शुक्रिया। आप बने रहें हमारे साथ और कोई सवाल प्रश्न आएगा तो जरूर पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति के पास एक सवाल रख देना चाहता हूं क्योंकि मैं भूल जाऊं इसके जरिए, क्योंकि तमाम सारे प्रश्न होंगे। उसमें यह कि लोगों को, जैसा आपने कहा कि टेली मेडिसिन हो रही है, क्या इस समय एक सुझाव नहीं होना चाहिए कि कोई डॉक्टर्स का ऐसा भी पैनल हो, सरकार की तरफ से नियुक्त हो ऐसा पैनल, राज्य की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से? क्योंकि पार्टी की तरफ से तो सुना था कि डॉक्टर्स बैठ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इस तरह से कुछ हो तो दे सके, क्योंकि जहां तक स्टेरॉइड की बात है और ब्लड कॉगुलेंट का सवाल है, बगैर डॉक्टर्स की एडवाइस के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसा कि अभी एकोस्प्रिन को लेकर भी बात हो रही थी, स्टेरॉइड को लेकर, तो ये तमाम तरह के लोग आने वाले समय में एक बहुत बड़े बीमारी की तरफ न ढकेल दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला हम इससे तो ठीक हो गए, उसके बाद पता चला कि डायबिटीज और इन तमाम तरह की बीमारियों के घेरे में आ गए। तो जरूर एडवाइस के साथ मेडिसिन खानी है, घर पे नुस्खों के लेके नहीं खाना है। तो मैं आपसे जरूर ये सवाल रखूंगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के संजीव भी मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया बहुत बहुत। कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं और राजीव जेटली जी बीजेपी के। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम असहाय हैं, हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमें फोन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? राजीव जेटली सुप्रीम कोर्ट का जज कहे जब ये बात, तो हम सब लोग कितने अक्षम नजर आएंगे इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। और कमोबेश दिल्ली नहीं, पूरे देश की यह स्थिति है। जेटली साहब, राजीव जेटली। प्रतीक जी, हाँ बिल्कुल प्रतीक जी, बहुत ईमानदारी से मैं भी सुन रहा था। इस बात को बहुत ईमानदारी से रखना पड़ेगा कि चुनौतियां तो हैं, चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, बावजूद उसके कि सभी रिसोर्सेज अगर अवेलेबल करवा भी दिए जाए, तो भी मैं डॉक्टर्स की बात जो सुन रहा हूँ, अभी तक जो एक्सपर्ट ने बात करी, डॉक्टर स्वाति ने बात करी, दूसरे डॉक्टर्स ने बात करी, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरी बात साथ में और बोली जा रही है कि जो दवाइयां हमें देनी है वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में देनी है, उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है। राजीव जी माफ करिएगा, राजीव जी क्या बात कर रहे हैं आप कोना ढूंढ रहे हैं इसमें कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था? एक्सपर्ट्स की तमाम सारी रिपोर्ट्स थी। दूसरी बात, अगर आप सबक यूके से नहीं ले पाए थे, यूएसए से नहीं सबक ले पाए तो ये कहिए कि हमसे मूल्यांकन में गलती हुई है। जनता बहुत समझदार है, समझेगी। आप ये कहें कि अनएक्सपेक्टेड था, समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता। राजीव जी बात, सेंटेंस पूरा करिए। प्रतीक जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दुनिया के सभी एक्सपर्ट ने, हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक कि नहीं जा पा रही है? जी, पूरे देश के सामने जा रही है आपकी आवाज, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हू ने जो कोरोना से लड़ाई लड़ने का तरीका बताया, वो एक ही बताया, और वो बताया वैक्सीनेशन। दूसरा कोई तरीका नहीं है कोरोना से लड़ाई लड़ने का। दूसरा केवल एक ट्रीटमेंट है, जब आपको कोरोना हो जाता है तो उस टाइम पे आपको लेना है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव हमने चलाई, वो दुनिया में सबसे तेज भारत ने चलाई। लगभग 16 करोड़ वैक्सीनेशन हमने की। आपके चैनल्स को आप उठा करके देखिए, लगभग 12-14 तारीख से पहले की डिबेट्स को देखिए, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो या कोई भी चैनल हो, उसने कोरोना शब्द यूज नहीं करा था, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड तो था कि आएगा, लेकिन उस तरीके से म्यूटेट करेगा, इस तरीके से उस वायरस का नेचर होगा जो इतना बड़ा डैमेज करेगा, ये कल्पना किसी ने नहीं करी थी। मैं ये बात आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जितने एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वायरस का नेचर बदल रहा था, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मैं दूसरी बात आपको बोलता हूं। राजीव जी बिल्कुल सही बात, राजीव जी बिल्कुल सही बात आपने कही, राजीव जी बिल्कुल सही बात कही। इसमें 100% नहीं, 1000% बात सही कही। इससे मर जाते तो कोई दुख नहीं होता। मालूम है कैसे मर गए इसलिए कि ऑक्सीजन नहीं मिला, मर इसलिए गए। रेमडेसिविर 60,000 रुपए का हो गया, मर इसलिए नहीं गए, मर इसलिए गए कि व्यवस्था ने के सामने दम तोड़ दिया। और लड़ाई क्या चलती रही कि 700 मेट्रिक टन चाहिए या 1000 मेट्रिक टन चाहिए। मर इसलिए गए कि अस्पताल में बेड थे ही नहीं, और बेड थे तो ऑक्सीजन नहीं थी। मर इसलिए गए। आपको वायरस से डर नहीं था? अरे वायरस से तो बच ही जाते, मर जाते तो मर जाते। वायरस में अमेरिका में मर गए, इतनी बड़ी हेल्थ सिस्टम थी, वहां मर गए, मर जाते, कोई दुख नहीं होता हमें। लेकिन इसलिए तो नहीं कि हम अपने बाप को नहीं बचा पाए, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि हम दोनों लोग लड़ रहे थे। ये दुख है, बस आप जवाब दीजिए। नहीं प्रतीक जी, मैं आपको एक बात बताता हूं।
लगभग 4 लाख कोविड के बेड बनाए गए थे। जितने बेड हमारे पास मौजूदा थे, जो हमारी व्यवस्था थी, उसके अलावा 4 लाख बेड बनाए गए थे। चलिए आज लिस्ट भेजता हूं, फिर राजीव जी लिस्ट भेजता हूं, लोगों को एडमिट करवाइए, लिस्ट भेजता हूं, एडमिट करवाइए लोगों को। अब मेरी बात एडमिट करवाइए। प्रतीक जी, मैं आपकी भावना को समझ पा रहा हूं। मुझे होता ना, इसलिए राजीव जी कोना, राजीव जी कोना ढूंढते हैं। आपको व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा हूं राजीव जी, मैंने तो आपसे हेल्प मांगी, मैंने गुड़गांव में आपसे व्यक्तिगत तौर से हेल्प मांगी, ये बात सच है कि नहीं, कहिए। मैंने फोन किया आपको, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, और राजीव जेटली ने मुझे रात 1:30 बजे रिस्पॉन्ड किया कि प्रतीक जी आइए, आपका सिलेंडर रिफिल होगा। मेरा नहीं, किसी और ही का था जिसको रिफिल करा रहे थे, और राजीव जेटली ने रिस्पॉन्ड किया मुझे। ये बात सच है कि अगर मैंने बवाना में संजीव को फोन किया कि संजीव मुझे बवाना में चाहिए, तो संजीव यहां बैठे हैं आज यहां पे, और ये मना करते कि इन्होंने हेल्प नहीं की इन्होंने हेल्प। लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि वायरस से नहीं मरे, हम सिस्टम से मर गए। इसको स्वीकार करने में कहीं राजीव जेटली, कहीं भी कोई वो होना ही नहीं चाहिए। नहीं प्रतीक जी, अगर मैं ये बात कहूंगा कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, हमने सारे अस्पतालों में पहुंचा दिए, तो मेरी शक्ल देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। हमें सच्चाई बोलनी पड़ेगी। सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बावजूद जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसमें बहुत कमियां रही हैं, जिनको दुरुस्त किया जा रहा था, और अब बहुत स्तर तक उसको दुरुस्त किया गया है। जो राज्य भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर कुछ सिस्टम भी ऐसे चलाए गए कि जिन लोगों के घरों में ऑक्सीजन नहीं होती थी, जैसा अभी आपने बताया, और ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमते थे, और कई बार उनको सिलेंडर नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगाइए, अपने पेशेंट की डिटेल लिए, प्रिंट आउट लीजिए, और किसी भी ऑक्सीजन स्टेशन पर जाके आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, जहां पहले नोडल ऑफिसर बिठाए गए थे। जो नोडल ऑफिसर हर प्रदेश ने अपने अपने प्रदेशों में बिठाए, चाहे वो कांग्रेस से आते हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से आते हो। हमने उस व्यवस्था को राइट राजीव जी, मैं आलोक कुछ बोलना चाहे। हाँ आलोक बोल दीजिए, क्योंकि ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से ओवर निकल गया हूं मैं। राजीव जी, आलोक जी बोल लीजिए, आलोक जी बोलिए। मैं संजीव आ रहा हूं आपके पास। नहीं आप मुझे 30 ब्रेक के बाद आएंगे आप, ठीक है, थैंक यू, ब्रेक के बाद आएंगे आप, ठीक है, थैंक यू सो मच आलोक, थैंक यू सो मच। और आपके प्रवक्ता के बाद भी मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।